हेलो एवरीवन, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये न्यूज में इसलिए हाइप हो रही है क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सेंटर में बनी है, जिसके पास 240 सीट्स है, जो बीजेपी है, फॉर्मेशन के लिए 272 सीट चाहिए और ये दो स्टेट से मदद से मिलके बनी है सेंटर में फॉर्मेशन। और वही स्टेट डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो कि बिहार है और आंध्र प्रदेश है। बीजेपी के पास 240 सीट्स हैं और आंध्र प्रदेश के पास 16 सीटें हैं जो टीडीपी लाई है बेसिकली, और बिहार में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो 12 सीट्स लाई है। इनके फॉर्मेशन से, इनके हेल्प से सेंटर में गवर्नमेंट बनी है एनडीए की। तो इसी के डिमांड में ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड इनका रेज हो गया है, जो वॉइस है, क्योंकि बहुत पहले से मांगते आए हैं जो इनको मिल नहीं रहा है। ऑल्दो प्रीवियसली 2014 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, वो प्रॉमिस कर चुकी थी आंध्र प्रदेश को कि हम देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इसी के बिहाफ में इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और बिहार। स्पेशल के स्टेटस कैटेगरी क्या होता है, किसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उसके बेनिफिट क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, समझेंगे। स्टेट दैट हैव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है और वो क्या बेनिफिट, जो पावर है, जो बेनिफिट है, वो एक्वायर करते हैं फ्रॉम द सेंटर, जिसकी डिमांड के लिए इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो स्टेट है इतना प्रेशर क्रिएट करती है। और समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और प्रेजेंट सिनेरियो अभी क्या चल रहा है रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। वाई आंध्रा एंड बिहार डिमांडिंग इट, रीजन क्या है, आंध्र प्रदेश क्यों मांग रहा है और बिहार क्यों मांग रहा है। बेसिकली उसका रीजन है रेवेन्यू डेफिसिट 2014 ऑनवर्ड्स। आप एक जब भी स्पेशल कैटेगरी की बात आएगी तो आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि इसका रिलेशन जो स्टेट है उसके डिवीजन से है। जब स्टेट सेपरेट होता है तभी से ये डिमांड हाइप हो जाती है, क्योंकि एक स्टेट के पास रिसोर्स वाला एरिया चला जाता है, इंडस्ट्री वाला एरिया चला जाता है, और दूसरे के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिसोर्स नहीं रहता और वगैरह, रेवेन्यू जनरेट के लिए पैसा नहीं होता, फिस्कल डेफिसिट होता है अपनी स्टेट चलाने के लिए। वही कारण है हैदराबाद जो वहाँ का कैपिटल था आंध्र प्रदेश का, जो तेलंगाना उससे अलग हुआ, तो इनकी डिमांड बढ़ गई कि हमारे पास सेटअप करने के लिए कैपिटल भी नहीं फॉर्मेशन है, कोई उतना वेल डेवलप्ड सिटी भी नहीं है। इसके लिए डिमांड करने लगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इनमें बैकवर्डनेस भी है, फिस्कल डेफिसिट है, एससी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ये सब डिमांड के लिए आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए। वैसे ही केस बिहार में है। बिहार ऑल्दो उसकी जीडीपी ग्रोथ थ्रू आउट इंडिया सबसे ज्यादा है, फिर भी ये डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो इतना बैकवर्ड है। सपोज कोई 30% ला रहा है एग्जाम में, वो लाएगा 90%, तो उसका ग्रोथ रेट बहुत हाइप हो जाएगा। और कोई 90% ला रहा है, वो 91 लाएगा, तो ग्रोथ बहुत कम दिखेगा। तो इसलिए इसका जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखता है। वैसे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, फिस्कल सिचुएशन जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है बिहार में, और नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं आंध्रा में भी और बिहार में। बेसिकली बिहार में फ्लड आते रहते हैं हर ईयर। जो कोसी रिवर है हमेशा अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करती रहती है, जिसके कारण थ्रू आउट बिहार फ्लड आते रहते हैं। आप समझेंगे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी किसको दिया जाता है, क्या कंडीशन है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। पहला कंडीशन होना चाहिए कि हिली और डिफिकल्ट टेरेन हो। ये डिमार्केट किया गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बाय द 5th फाइनेंस कमीशन। जो गडगिल कमीशन था, 5th फाइनेंस कमीशन, उसने डिमार्केट किया है ये कंडीशंस कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम उस स्टेट को देंगे जो ये सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। आप अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे उस स्टेट्स के जिसके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो ये सब सेटिस्फाई करेगा। मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, हिली टेरेन है, लो रिसोर्स बेस है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, कोई इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप नहीं है, कोई मिनरल अवेलेबल उतना एज कंपेयर टू अदर स्टेट जिसको कैटेगरी में नहीं रखा गया है उसके पास नहीं है।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, आप म्यांमार, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम ये सब देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं। मिनरल उतना एक्सप्लोरेशन इजी नहीं है, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है, आप देखेंगे 90% लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है इन स्टेट्स में। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और इंडस्ट्रीज बैकवर्डनेस उनमें नहीं है। ये है सब कंडीशन। और लास्ट है लैक ऑफ एडुकेट स्टेट फाइनेंस। यही सब कंडीशन बना देती है कि स्टेट के पास रिसोर्स नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जिसके लिए बजट में पैसा नहीं होगा स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं बेनिफिट क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। क्यों इतनी इसकी लड़ाई है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लेने के लिए, क्यों आपस में स्टेट प्रेशर क्रिएट करते हैं मिलके, अकेले, जब भी जरूरत पड़ती है अपना इंटरेस्ट निकालने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड रेज कर देते हैं। 2014 में टीडीपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट की थी कि हमें आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिएगा। ऑल्दो 2018 तक नहीं मिला तो वो उससे अलग हुई और फिर डिमांड करने लगी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अभी से फिर गवर्नमेंट में सपोर्ट करके बना है जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है एनडीए की, तो अब उन पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए, बिहार के द्वारा और आंध्र प्रदेश की भी। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है गेटिंग सेंट्रल फंड असिस्टेंस, क्योंकि जो सेंटर का फंड होता है वो आसानी से पहले प्रेफरेंस मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों को। जो भी स्पेशल स्टेट्स हैं जिनका नाम नेक्स्ट स्लाइड्स हम बताएंगे, उनको ये स्पेशल बेनिफिट मिलता है टैक्स के लिए। कंसेशन मिलता है जो एक्साइज ड्यूटीज के लिए कि ताकि वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। जैसे कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उनको कंसेशन दे दिया जाए, फ्रीली टैक्स अवेलेबल दिया जाएगा कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सिग्निफिकेंट 30% जो बजट एलोकेट होता है पूरे स्टेट के लिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जाता है। जो स्टेट्स हैं उनको 30% आउट ऑफ 42% जो 14 फाइनेंस कमीशन किया था। 15 फाइनेंस कमीशन 41% जो शेयर है बजट का वो स्टेट्स को डिवीजन में लाया है जब से जीएसटी आ गया है। फिर है बेनिफिट ऑफ डेप्ट, जो भी उनका डेप्ट रहेगा, उधारी रहेगा, लोन रहेगा, उसको माफ कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिस स्टेट को दिया रहेगा। जो स्कीम होगी, जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, वो 90-10 का रेशियो रहेगा। अदर में 50-50 का हो सकता है, 25-75 हो सकता है, 60-40 का होगा, लेकिन इस स्टेट में 10 और 90 का रेशियो रहेगा। 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% अपना स्टेट लगाएगा। ये सब बेनिफिट है। टैक्स ब्रेक्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जो टैक्स है, जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ना के बराबर या कुछ टाइम के लिए नहीं लगाया जाएगा ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। ये सब बेनिफिट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट स्पेशल कैटेगरी एंजॉय करते हैं। हमने स्टार्ट में बताया था कि ये इशू तब अराइज होता है जब स्टेट का डिवीजन होता है, बाइफर्केशन होता है। एक स्टेट रिच रिसोर्स वाला या मिनरल वाला एरिया ले लेता है। जब झारखंड और बिहार अलग हुआ था तो झारखंड में चला गया था, तेलंगाना और आंध्रा में गया तो आंध्रा में तेलंगाना में चला गया मेजर इंडस्ट्रियल वाला एरिया। इसीलिए डिमांड होता है। जम्मू कश्मीर को 370 में आया था जब, तभी से मिल गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब ये नल एंड वॉइड हो चुका है जब 2019 में हटा दिया गया है इसका पावर। अब ये हिमाचल के पास, देहरादून के पास, उत्तराखंड के पास, फिर है सिक्किम के पास, अरुणाचल के पास, नागालैंड के पास, मणिपुर के पास, मिजोरम के पास, त्रिपुरा के पास, मेघालय और असम के पास। 10 स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। 10 स्टेट्स, और ये बेसिकली रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर उनको एलोकेट कर दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब वो अलग हो जाते हैं या स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यूनियन टेरिटरी बेसिकली कुछ रहते हैं, जब उनको स्टेट फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे सिक्किम स्टेट का फॉर्मेशन जब होता है 1975-76 में, तो इसको इस कैटेगरी में ला दिया जाता है। जब मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय स्टेट फॉर्मेशन हो जाता है तब उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है। वैसे ही आसाम को, अरुणाचल को भी 87 में दिया जाता है,
उत्तराखंड को 2002 में 1 में दिया जाता है जब ये उत्तर प्रदेश से अलग होता है। हिमाचल को दे दिया जाता है 19 जब फाइनेंस कमीशन आता है 1971 में। ये स्टार्ट होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब 5th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देते हैं। गडगिल जो कमीशन थी वही रिपोर्ट पेश करते हैं रिगार्डिंग कंडीशन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एलोकेशन और स्टेट को कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाए और किस स्टेट को देना है। अब नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रीवियसली बीजेपी गवर्नमेंट थी, अब एनडीए गवर्नमेंट है, इनका स्टैंड क्लियर है कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते क्योंकि सेंटर के पास उतना फंड एलोकेशन के पास मुश्किल होगा और आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, और उनको अलग से फंड हम दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म। जो जीएसटी का उनका बैलेंस है वो हम क्लियर कर सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे। ऑल्दो 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट प्रॉमिस की थी आंध्र प्रदेश को दैट दे विल प्रोवाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ऑल्दो सरकार जाने के बाद वो इशू खत्म हो गया। अब ये दूसरी गवर्नमेंट है, उनसे डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये गवर्नमेंट स्टैंड तब लेती है जब 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देते हैं और ये कहते हैं कि हम ऑल्दो रेवेन्यू जो था 32% से जो बजट एलोकेशन है हम 42% शेयर कर दिए और 15th फाइनेंस कमीशन इसको 41 कर दिए, ये इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो गया, तो हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते जो प्रेजेंट का स्टैंड है।